हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार टीचर भर्ती 2023 परीक्षा के लिए जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया है उसको कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 5 डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। यहाँ से 51 स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा कि बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा लिया जाएगा, इसलिए सेट को ध्यान से लगाइएगा और पूरा लगाइएगा और अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक। नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का डीएनए नाभिक के अंदर संचित रहता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और देखिए क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो कल मैंने एक सेट अपलोड कर दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अम्लीय विलयन में फिनोल्फिथीन का रंग कैसा होता है। तो अम्लीय विलयन में फिनोल्फिथीन का जो रंग होता है ये रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रंगहीन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर पिता के गुणसूत्रों के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पिता के गुणसूत्र से ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। 22वां जोड़ा जो होता है, 22वां जोड़ा ये नर और मादा दोनों में एक समान होता है। 23वीं जोड़ी अलग अलग होता है और यही 23वीं जोड़ी जो है यह लिंग निर्धारित करता है। महिला में लिंग गुणसूत्र जो होता है ये XX होता है 23वां जोड़ा, और पुरुष में XY होता है। क्लियर। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जब मादा का गुणसूत्र और पुरुष का गुणसूत्र, यानी कि जब XX मिलेगा तो ये बच्ची है, यानी कि बेटी है, यानी कि लड़की है, और जब XY मिलता है तब जाके XY लड़का होता है। तो इसीलिए ये जो पुरुष का गुणसूत्र है, पिता का गुणसूत्र है, यही लिंग निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन जो है यह क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए, वायवीय श्वसन जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निमोनिया, खाली स्थान दिया गया कि सूजन के कारण होता है। देखिए, निमोनिया बीमारी जो है यह जीवाणु के कारण होता है और इससे प्रभावित जो अंग होता है ये कौन सा होता है, तो फेफड़ा होता है। फेफड़ा की सूजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सभी धातुओं के साथ, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके
कौन सा गैस जो है उत्पन्न करते हैं? सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और देखिए जब क्षार जो है, क्षार धातु से अभिक्रिया करता है तो फ्रेंड्स यह क्या बनाता है? तो यह लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो देखिए क्षार भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन निकलता है, और अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के रूप में। तो ये ब्लड ग्रुप जो है कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप जो है फ्रेंड्स ये ओ है, ठीक है, ये ओ ब्लड ग्रुप है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी जो है यह सर्वग्राहिता है, यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिटर है, सभी का यह खून ले सकता है और ये सभी को अपना खून दे सकता है। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ध्यान रखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है द्रव्यमान संख्या के, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक है, तो इनमें से देखिए ए भी है और बी भी है, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? तो विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान कौन करता है इसमें से? तो विटामिन सी जो होता है यह खट्टे फल में पाया जाता है, नींबू में, संतरा में, ठीक है। चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा, एक मिनट, हाँ, विद्युत धारा के यहाँ खाली स्थान दिया गया कि प्रवाह की दर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ध्यान रखेंगे विद्युत धारा विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर है। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको सोनिक बूम कहा जाता है, ठीक है, सोनिक बूम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूट यानी कि मूल सब्जी नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो है टमाटर नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए ये CH3 CH2 CH2OH ये किसका IUPAC नेम है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको इजीली पहचान गए होंगे। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O होता है। अब देखिए यहाँ कार्बन 3 है क्या? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, बिल्कुल 3 कार्बन। हाइड्रोजन 8 है क्या? देखिए 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5, 2 7 और एक यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर देखिए 1 ऑक्सीजन है। तो ये प्रोपेनॉल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 66 कि किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने का जो है उसको क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स उसको जो कहा जाता है उसको विसरण कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। सेट नंबर 1 से 4 तक जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर। प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? निकटतम पूछा गया है पृथ्वी की सतह से, तो ये फ्रेंड्स क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, ठीक है, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ही वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि वर्षा, तूफान, बिजली चमकना, ये सारी इसी मंडल में होती हैं। समताप मंडल में जो होता है इसमें ये सब घटनाएं नहीं होती है, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है, यानी कि जो एरोप्लेन्स हैं इनको उड़ाने की सबसे आदर्श मंडल है ये। उसके बाद देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है ये लीवर है, यकृत है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, इसको ध्यान रखेंगे आप। गन्ना में पाया जाता है, तो गन्ना में जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बेरी किस विटामिन की वजह से होता है? बेरी जो होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे।
दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। नाक, आँख, कान, गला, इन सब के जो डॉक्टर हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? तो यह ग्रंथि जो है ये थाइमस ग्रंथि है। यह ग्रंथि केवल यौन आरंभ तक सक्रिय रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो इसमें से ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण जो नहीं है ये विद्युत चुंबकीय है। विद्युत चुंबकीय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय नहीं है क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और आपको पता है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, यानी कि वहाँ पर कोई माध्यम है ही नहीं, इसीलिए यह विद्युत चुंबकीय नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन B2 को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन याद रखेंगे। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B को राइबोफ्लेविन, B2 को। ठीक है। चलिए विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मूसा पाराडिस्का का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो यह केला का नाम है। ठीक है, केला का यह वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो इसमें से संबंधित जो है वो आपका आइरिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों को खलिस्तान दिया गया के रूप में कार्य करती है। तो फ्रेंड्स यह जो है शैवाल के रूप में, एल्गी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कालरा रोग जो है होता है, कालरा जो होता है यह होता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। पुरुष में प्राथमिक यौन आरंभ कौन सा होता है बताइए? तो इसमें से जो फ्रेंड्स होता है इसका नाम है वृषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण है। चलिए उसके बाद 81 नंबर देखिएगा कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह कौन सा शैवाल है? इसका नाम है क्लोरेला। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से जो ईस्ट है इसका नाम है राइजोपोस। राइजोपोस इंडिका का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कॉटरेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। कॉटरेल अवक्षेपक का उपयोग धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है सुपोषण। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? इसमें से अक्रिस्टलीय पूछा गया है। इसमें से अक्रिस्टलीय जो है ये कांच है, बाकी सारे क्रिस्टलीय होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो इसमें से देखिए बढ़ते क्रम में तो हाइड्रोजन, फिर उससे अधिक दूध, फिर उससे अधिक शर्करा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है अम्लत्वनाशक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण है। तो इसका कारण जो है ये है उन रेशों के बीच वायु जो है ऊनी रेशों के बीच वायु जो है ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, एवं वायु उष्मारोधी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसको एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो सर्वोत्तम समय होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर होता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? स्वांगीकरण का अर्थ जो है पचा हुआ जो पदार्थ है शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यह 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी भारत में?
तो वर्ष 1957 में हुई थी। 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी, ये प्रचलन में आई थी। और नया पैसा जो है कब बन गया था, तो फ्रेंड्स ये बन गया था 1964 1 जून के दिन। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मैक्सिको सिटी। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, पोस्ट शब्द का प्रयोग जो है यह किस खेल में किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह किया जाता है गोल्फ में। उसके बाद देखिएगा कि लॉफर वक्र, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, संबंध दर्शाता है। लॉफर वक्र जो है यह संबंध दर्शाता है कर दर और राजस्व में। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, नाबार्ड की स्थापना जो है यह किया गया था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में नाबार्ड के जो चेयरपर्सन हैं इनका नाम है साजी केवी। ठीक है, साजी केवी इनका नाम याद रखेंगे। चलिए, नाबार्ड की स्थापना 1982। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले सुन लीजिए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में जो है दो जो है राज्य उभरते हैं। एक राज्य कौन सा होता है, विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था, और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना 1347 में जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। इसका नाम हसन गंगू था, लेकिन ये गद्दी पर बैठा किस नाम से, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। यहाँ पर देखिएगा नाइल है, नाइजर है, ऑरेंज है। अमेजन जो है ये अफ्रीका की नहीं है, यह दक्षिणी अमेरिका की नदी है। आइसोहाइट रेखा का संबंध, आइसोहाइट बताइए, राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अगला प्रश्न है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है, चेंचू, तो फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश में हुआ था और ये हुआ था 1921-22 में, 1921-22 में आंध्र प्रदेश में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र का हार्टोग समिति किस वर्ष गठित की गई थी, तो यह जो हार्टोग समिति थी इसका गठन किया गया था 1929 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो होता है ये मैग्नेटाइट में होता है। किस में होता है, मैग्नेटाइट में होता है। सांता आना निम्न में से किस देश का स्थानीय पवन है, तो सांता आना जो है यह स्थानीय पवन जो है ये कहाँ का है, तो फ्रेंड्स यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। पटना कलम क्या है, तो एक यह चित्रकला की शैली है, पटना कलम, मिथिला पेंटिंग। ठीक है, चलिए तो ये चित्रकला की शैली जो कि बिहार में प्रसिद्ध है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये जो होता है यह कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो यह 111 किलोमीटर। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। इनका वास्तविक नाम जो था यह पूछा जा रहा है, इनका नाम था मूल शंकर। डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किस देश में है, डेट्रॉयट जो है यह औद्योगिक नगर यूएसए में है। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में चौरा चौरी का जो कांड हुआ था उसी के कारण गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। तो राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, वित्त आयोग जो है यह आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग की नियुक्ति की इसमें जो है प्रावधान किया गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये NK सिंह हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल कितने व्यक्ति होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से
कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे? तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाकिर हुसैन। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश, तो मैंने अभी आपको बताया भी कि पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में किया था। फिर इसमें जो साम्राज्य के जो वंश हुए, ये सबसे पहले संगम वंश हुआ। संगम वंश के बाद जो है सालुब वंश हुआ। सबसे पहले संगम हो जाएगा, संगम वंश के बाद सालुब हुआ, यानी कि दूसरे नंबर पर। सालुब के बाद तुलुब हुआ और तुलुब के बाद अराविड हुआ। ठीक है, तो मैंने ये क्रम लिख दिया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया? तो यह किया था कब? तो फ्रेंड्स, यह अधिकार कर लिया था 1586 में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है? तो यह मानना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, दयानंद सरस्वती जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिल्प वेद जो है किस वेद का उपवेद है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिल्प वेद अथवा स्थापत्य वेद, यह जो है यह अथर्व वेद का उपवेद है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेद जो है यह ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, धनुर्वेद जो है यह यजुर्वेद का उपवेद है। और गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद यह जो है सामवेद का उपवेद है। तो ये सब ध्यान रखना आपको। राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो ये पंचायती राज और नगर निकाय संस्था इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे आप, ये कब हुई थी? 26/10/2019, यानी कि 26 अक्टूबर 2019 को। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना किया था। उसके बाद देखिएगा कि मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा करवाया गया? तो ये किनके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। निम्न में से कौन बिहार की कृषक नेता हैं? तो स्वामी विद्यानंद भी हैं, सहजानंद भी हैं, कारानंद शर्मा भी हैं। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने चंपारण में किसानों की दुर्दशा का लेखन द्वारा दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया है? तो ये छंद जो है यह लिखा है किसने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने। देखिए, कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो इसका नाम जो है यह थोरियम है। क्या इसका नाम है? इसका नाम जो है थोरियम है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में पूछा जा रहा है, तो इसमें से महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है अभी। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किससे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो भारत में राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है कहा जाता है, भारत में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भारत मेंशन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर दांते होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका दांते होगा। जब भारत पूछेगा तब राजा राम मोहन राय को। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था 1943 में। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये है आपका संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए, 127 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नशा मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। यदि राजकोषीय घाटा से घरेलू राज्य भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा तो प्राथमिक घाटा का। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? देखिए, औरंगजेब ने सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई थी। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। चलिए, उसके बाद देखिए 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? बिहार की बात की जाए तो छपरा राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य 5 राज्य हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा,
त्रिपुरा जो है यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। 2009 में ये पारित हुआ था और लागू किया गया था अप्रैल 2010 से। ठीक है। चलिए, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो यह नीति निर्देशक तत्वों में है और यह जो है संश्लेषण पूछा गया है तो उदारवाद और समाजवाद का है। देखिए, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है एक, तो यह जो है फ्रेंड्स क्या है, तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? यहाँ पर देखिए, मैं बिमस्टेक लिख देता हूँ अंग्रेजी में, BIMSTEC, फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर है। अब देखिए, स्थापना 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। टोटल सदस्य देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये लेटर काउंट कर लेना है। कितने इसमें लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश हैं। ये एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर पूछा जाए कि बिमस्टेक में कितने सदस्य देश हैं तो फटाफट काउंट करके 7 बता दीजिएगा। अब ये लेटर जो है ये देश के नाम पर नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। सदस्य देश मैं बताता हूँ, ध्यान रखना आपको। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। ठीक है। तो पूछा गया कि सदस्य नहीं है इसमें से, तो इसमें से राइट आंसर आपका मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में कृषि का जो स्वरूप है यह जीवनदायी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो इसमें से शिवहर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी अध्यक्ष थे इसके और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलिए 139 नंबर देखेंगे कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में जो है यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ठीक है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। पशु मेला दिया गया है और उनका मिलान करना है, मतलब मेला दिया गया है और उनका मिलान है कि सही है कि नहीं। और पशु मेला सोनपुर में लगता है, सोनपुर पशु मेला, तो ये आपको पता है कि ये सही है। सौराठ मेला मधुबनी में, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में, तो सभी सही है। चलिए 141 से करंट अफेयर का प्रश्न है। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? इनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है। किस देश ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यह देश जो है, यह देश भारत है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो यह उत्तराखंड की झांकी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय सेना ने 1 जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिचक्री प्रहार जो है यह कहाँ इसका आयोजन किया है? तो ये किया है उत्तरी बंगाल में। उसके बाद के 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा, कर्नाटक में जो है टोटल कितने विधानसभा की सीट हैं पूछा जा सकता है। 224 सीट याद रखना आपको। ठीक है। और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। राइट आंसर जो होगा इसका 58,282। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था और भारत की 4 महिलाएं, नाम याद रखेंगे इनका, नीतू घनघस, स्वीटी बुरी, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अलग अलग भार कैटेगरी में। 75 किलोग्राम में जैसे गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। ठीक है। चलिए, विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 अप्रैल के दिन। 68वें हिंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह फिल्म जो है फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। एक्सिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो यह बैंक जो है पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो हर्षा बंगरी। उसके बाद देखिए पुस्तक वार एंड वुमेन के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमेन को लिखा है किसने? तो डॉक्टर एम ए हसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। अपने स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर